नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की और डिप्टी सीएम अरुण साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में ओलंपिक को लेकर बैठक की गई। बैठक में पिछले साल की तरह इस साल भी बस्तर ओलंपिक का बृहद आयोजन करने और इसकी रूपरेखा व्यवस्थागत तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। आगामी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बस्तर ओलंपिक में 3 स्तरों विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकासखंडों के 40,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार और संचालक तनुजा सलाम भी बैठक में शामिल हुई। इस मौके पर डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं है, बल्कि विकास और खेल का संगम है। ये संगठित रूप से बस्तर के युवाओं के सशक्तिकरण और उनमें नेतृत्व के विकास की पहल है। राज्य सरकार इन रचनात्मक पहलों से बस्तर में भयमुक्त वातावरण बनाकर युवाओं को खेल और उत्सव से जोड़ना चाहती है। हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई। एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे। उधर भिलाई नगर में 2 सगे भाइयों के अपहरण ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। 11 सितंबर को दोनों का अपहरण हुआ, लेकिन 18 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ना तो अभी तक पीड़ितों का पता चल सका है और ना ही अपहरण करने वालों आरोपियों का। बता दें कि दोनों भाइयों की पहचान साईनगर कैंप 1 के रहने वाले विष्णु प्रसाद साव और शुभम प्रसाद साव के रूप में हुई है। दोनों भाई ठेला लगाते थे। मामला में लेन देन से जुड़ी संभावना बताई जा रही है। फिलहाल छावनी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुभाष चौक में एक शुभम एग रोल चलाते हैं। 2 संचालक हैं इसके, विष्णु शाह और शुभम शाह। उनके अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। अभी ऐसी कोई भी चीजें मेरे समक्ष नहीं आई हैं, बट इसमें जांच की जा रही है और जैसा भी निर्देशन वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन धारा में मामला दर्ज कर विवेचना करी जा रही है? अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। दुर्ग में केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां 28% टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है और इससे लोगों को 10% टैक्स की छूट मिलेगी और इसके अलावा 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट को उन्होंने जताया जनता के लिए बड़ी सौगात बताया है। और साथ ही आपको बता दें कि विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कर प्रणाली को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उसी दौरान छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स भर्ती पर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति को कोई कमी या शिकायत हो
तो वह संबंधित विभाग से संपर्क करे। शिकायत का हल बंदूक उठाकर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की, टैक्सेशन सिस्टम की बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि टैक्स पेयर्स जिस तरीके से बढ़े हैं अभी, आने वाले समय में अगर और बढ़ जाते हैं तो टैक्स लगना और कम हो जाएगा। संसाधन सरकारों के पास आ जाएंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे और व्यवस्थाएं भी खड़ी हो पाएंगी। तो इसलिए जीएसटी जिस तरीके से साहस के साथ लागू किया गया 2017 में, और अब तक हम देख रहे हैं कि अनेक पायदान हम आगे बढ़ते हुए आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अनुकूलता का विषय है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ कमी हो जाए, कुछ शिकायत हो जाए, तो वो क्या बंदूक उठा लेगा? और क्या ऐसे करने देना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपके अगर कोई दिक्कत है, आप बंदूक उठाओगे? ऐसे समाज चलता है, ऐसे नहीं होता है। और किसका क्या पेंडिंग है भाई, किसको क्या वेटिंग है, मतलब जाकर के एक बार विभाग में बात कर लें। गरियाबंद जिले में मैनपुर थाना क्षेत्र में जहां पहले चलपति नामक एक सीसी मेंबर मारा गया था, वहीं आसपास के क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है और उसमें लगभग 10 नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर है। उसमें खबर यह आ रही है कि शायद कोई बड़ा भी कैडर उसमें हो सकता है, तो अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। कोई और इससे पहले वीडियो बना रहा था, हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई अनजान व्यक्ति, तो क्या कहेंगे? पब्लिक लाइफ में है, वो क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्या? शायद, मतलब आधी कांग्रेस तो मानती है शायद उनको अध्यक्ष। तो जब ऐसा है तो पब्लिक लाइफ में है, तो ये भैया कोई आकर के उनसे सेल्फी खिंचवाएगा, कोई वहां जाकर उनके साथ वीडियो बनाएंगे, होता है भाई, ये तो समझना पड़ेगा उनको। अगर ये पब्लिक लाइफ है तो उतना उनको समझना पड़ेगा। अरे भैया, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज कहा, किस तरीके से मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में कितने लोगों के नाम जुड़वाए, सारी चीजें मैंने कही और प्रमाण के साथ कहा। फिर उनका कहना कि मैंने कोई एक भी नाम नहीं जुड़ाया। अभी मैं उनको उनका ही बिजली का बिल, जो कवर्धा में एक घर बना लिए थे, वहां पर उनका ही बिजली का बिल लगाकर वो नाम जुड़वाए हैं, वो उसका व्यक्ति का भी है, उस व्यक्ति का भी नाम। और ये सारे लोग ये सब करते रहे। ये चुनाव, ये वोटिंग लिस्ट में जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर करने के लिए एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन पुनरीक्षण है। तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण को करना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं। अगर उन्होंने मुद्दा उठाया कि मतदाता सूची में कहीं गड़बड़ी है, हमने भी मुद्दा उठाया मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी, तो मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे ठीक होता है? मतदाता सूची में गड़बड़ी जो ठीक होता है वो गहन पुनरीक्षण से ठीक होता है। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? माने समझ से परे है दोनों बातें। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान 26 माओवादी गिरफ्तार किए गए और इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड, कोबरा 205 बटालियन और सीआरपीएफ की 196 और 62 बटालियन शामिल थी। बता दें कि गंगालूर, भैरमगढ़, उसूर और आवापल्ली और तर्रेम थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। साथ ही बता दें आपको कि गिरफ्तार माओवादियों में से 6 पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनमें सबसे चर्चित नाम मुन्ना पोटाम है, जो उसूर इलाके में सक्रिय था और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वह लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में जो है शामिल था और कई घटनाओं का मास्टरमाइंड भी रहा है। जिला बीजापुर में डीआरजी, जिला बल, एसटीएफ
सीआरपीएफ एवं कोबरा की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला बीजापुर में आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अलग अलग थानों में कुल 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार नक्सलियों में 13 लाख के 6 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों के कब्जे से आईडी, डेटोनेटर, कॉडेक्स वायर और माओवादी प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद हुई है। सभी नक्सलियों को विधिवत रूप से गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सोशल मीडिया पोस्ट के चलते शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरएचओ अंजू रत्नाकर ने नवपदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल के खिलाफ छपी एक खबर को अपने फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। मामला सामने आते ही सीएमएचओ ने इसे गंभीर मानते हुए आरएचओ को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कर्मचारी ने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही अंजू रत्नाकर को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने इस पूरे मामले का बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को रोकना चाहते हैं। वहीं उन्होंने साफ किया कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक अपने ही विभाग के अधिकारी के लिए कुछ फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, तो उसके लिए फिर मैंने एक शोकॉज नोटिस उसको दिया है और 2 दिवस में ही उसको स्पष्टीकरण के लिए बोला है। जैसे ही उसका स्पष्टीकरण आता है और तो उसके लिए फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी कार्रवाई स्पष्टीकरण आता है उसके आधार पे फिर हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मुझे आए तो अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं और आने के बाद से मैं लगातार ही यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई ऐसा चाहता है कि मेरी कार्य व्यवस्था में रुकावट आए, इसलिए वो अड़चने पैदा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे की कार्य अवधि में अड़चने पैदा करे, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी कार्य मतलब मेरा जो काम है वो सुचारू तरीके से चले, इसलिए वो अड़चने पैदा कर रहा है। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे मैं इसका निदान करने की कोशिश कर रही हूँ और पता भी कर रही हूँ कि कौन है। जैसे ही इसका पता चलेगा तो मैं उसके लिए भी कड़ी कार्रवाई करूंगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलाई के हुडको स्थित रविंद्र उद्यान में पेड़ काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग और नगर निगम से बिना अनुमति लिए उद्यान के पेड़ों को काटा गया है। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और दो गुट आमने सामने आ गए। दरअसल रविंद्र उद्यान का निर्माण शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। इस संबंध में पहले से ही एक मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं अब पेड़ काटने का मुद्दा उठने से विवाद और गहरा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और दूसरी ओर मंदिर समिति के पदाधिकारियों का दावा है कि उन्होंने निगम और वन विभाग से पूरी तरह से अनुमति लेकर ही पेड़ काटे हैं। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर उद्यान के विकास कार्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल खेलने नहीं देते। हमारा बॉल अगर अंदर भी चले जाएगा तो उसको मना किया जाता है। कौन यहाँ पे जो पंडित होते हैं वो आंटी भी हैं, हाँ मंदिर के, और यहाँ आजू बाजू के जो बंगाली कम्युनिटी वाले हैं। क्रिकेट ही बस खेलते हैं और कुछ नहीं है ना, और कुछ पौधा वौधा भी नहीं तोड़ते हैं। और बस ये जाली में छू देंगे ना तो बोलते हैं कि तुम लोग जाली को हिला हिला के तोड़ देते हो, तुम लोग बिल्कुल मत खेलो। और जो पिच रहता है उसमें जानबूझ के पानी डाल देंगे। अभी देख सकते हैं पूरा झाड़ी वाड़ी डाल दी है। निकेतन वाले आए दिन कुछ न कुछ नए नए हरकत करते रहते हैं। ये अपना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि इन लोगों को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था एसडीएम को कि ये पूरी जितनी भी विवादित जमीन है और भवन है इसको अपने आधिपत्य में लिया जाए। उन्होंने आकर के अपना ये बोर्ड गाड़ दिया, एसडीएम ने ले लिया है, लेकिन ये नाम मात्र का ही है। अभी इन पे पूरा आधिपत्य इन्हीं का चल रहा है। बच्चे लोग जैसे खेलने के लिए आते हैं, बच्चे लोग को भी मना कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं खेलो, झाड़ लगाए, जबकि जस्टिस साहब ने खुद आदेश दिया था कि पार्क घास लगाओ और सिर्फ अशोक का झाड़ लगाने के लिए बोले थे। और ये नए नए फैंसी वाले झाड़ लगा करके जो कि झाड़ी वगैरह खाते जानवर लोग खाते हैं, भी स्वाभाविक है कि वो जानवर खाएंगे, वो नुकसान पहुंचते, तो बोलते कि हमारा नुकसान है। यहाँ पर बच्चे लोग को खेलने नहीं दिया जाता। अभी देखिए कि ये दुर्गा पूजा आ रहा है, यहाँ पे स्टॉल लगता है। स्टॉल लगने के कारण क्या है कि पूरा झाड़ वगैरह है, पूरा उन लोगों ने सबसे अधमरा कर दिया है झाड़ को, जो कि थोड़ा सा भी हवा आएगा पूरा झाड़ गिर जाएगा। पूरा मैदान झाड़ को किसके द्वारा लगाया गया था, कब लगाया गया? ये झाड़ 35-40 साल पुराने झाड़ थे। नीम का झाड़ है, बादाम का झाड़ है, प्लस क्या बोलते हैं अपना करंज का झाड़ है, इसको काटा गया। समस्या ये, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मेन जगह जो है ये मार्केट का पार्किंग स्थल था, इसके ऊपर एक ड्रेनेज लाइन है, उसके ऊपर में इन्होंने गार्डन बनाया, जबकि इधर में नहीं बनाना था। पार्क गार्डन बनाना था उधर दूसरी जगह जहाँ पे इन लोग अतिक्रमण करते हैं वहाँ पे। यही शासन से हम यही चाहते हैं कि इसको यहाँ से मुक्त किया जाए और इनके आधिपत्य से हटाया जाए। यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन दहशत में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बबलू विश्वास, रूपक दत्ता, श्यामल राय और 2-4 जन इतने दहशत फैलाए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पे जीना और रहना मुश्किल हुआ है। देखिए कि यहाँ पे झाड़ है, झाड़ में के गर्मी में आदमी लाइट नहीं रहे तो मतलब उसमें आदमी छाया में बैठ करके अपना टाइम पास करता है। वो पूरा डंगाल उन लोग काट दिए। डंगाल काटने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, विदाउट परमिशन इन लोग काट दिए हैं। ऊपर से हमारे आस पड़ोस के भैया लोग जब मना किए तो उन लोग से इन लोग बगझक करते हैं और बोलते हैं कि हमारे हिंदू तत्व पे ये पर्यावरण विरोधी खुद बन गए हैं और हिंदू विरोधी हम लोगों को बोल रहे हैं। पेड़ को बबलू विश्वास, श्यामल राय, रूपक दत्ता इन लोगों ने खड़े होकर के काटा कटवाया। अब उन्हीं लोग बता सकते हैं। और भैया लोग जब ऑब्जेक्शन उठाए हैं तो उन लोग को बोलते हैं हिंदू विरोधी हो किया हुआ है, उसके बाद में काटने के बाद में शिकायत किया गया है। और बाकी विशेष तो भैया बता सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या लिखा पढ़ी हुआ, पंचनामा बना करके ले गए हैं। और इन लोग क्या, देखिए हम लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा करते थे, वहाँ पे देखिए गेट को ना पूरा उन लोग अपने पैक कर दिए हैं पूरा। नगर निगम वाले आते हैं, हम लोग खोलवाने की कोशिश किए, नगर निगम वाले को भी इन लोग भगा देते हैं। इतनी दादागिरी यहाँ पे है। और बोलते हैं हमारा हिंदू तत्व हिंदू विरोधी। यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए इन लोग ऐसे किए हैं। हम लोग हिंदू तत्व इतना मानते हैं कि हम लोग 9 दिन सेंधा नमक खाते हैं, नमक तो नहीं खाते हैं। और इन लोग यहाँ पे स्टॉल मुर्गा, मटन, अंडे का स्टॉल लगवाते हैं। उसके लिए इन लोग पूरा झाड़ काट दिए हैं।
एक नवरात्रि के दिनों में, और एक झाड़ तैयार होने में कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं। और इतने मोटे मोटे तन्हे काटे हैं, उन लोगों को दया भी नहीं आई। बच्चे जैसे झाड़ होते हैं उनके ऊपर निर्दयी जैसे पूरे काट बैठे हैं। इन लोग की क्या है समझ में नहीं आ रहा दादागिरी, है ना। यहाँ पे जितने भी हम लोग महिलाएं यहाँ पे बैठते हैं, गालियां बकते हैं, अंदर से गालियां बक के चल देता है, क्योंकि इन लोग की गुंडागर्दी यहाँ पे चल गए हैं। बबलू विश्वास है, रूपक दत्ता है, हमारे प्रति तो उन लोग केस भी कर दिए जबरदस्ती का। 12 अक्टूबर को 2024 में 12 अक्टूबर को हम लोग माड़ी धाम से आए। हम लोग यहाँ रहते भी नहीं है नवरात्रि में, 9 दिन नांदगांव रहते हैं। उसके बाद में रात को हम लोग आकर के बैठे हैं, तेज साउंड था। हमारा बेटा मतलब पुलिस वाले को बुलाया, उनको बंद करा के गए, और उधर से आया गाली बकते हुए, बोलता है रेप कर दूंगा, जान मार दूंगा, और ऊपर से जाकर उल्टा कंप्लेन भी कर दिया, है ना। और पुलिस वाले भी ऐसे कि उल्टा हम लोग का कंप्लेन लेते ही नहीं है। पता नहीं कैसे पुलिस वाले थाना वाले हैं, है ना। इन लोग अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि इन लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उन लोग रुक जाए, रोका जाए, और गेट जो है खोला जाए। मार्केट वाले के प्रति ऐसे क्यों कर रहे हैं? नगर निगम हो चाहे जो भी है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है? नहीं दे रहा है ना। और आप देखो ना, पूरा बंद करके रखा हुआ है। आप देखने की चीज है, पूरा बांध दिया पूरा ये गेट। बच्चे लोग को खेलने तक नहीं दिया जाता है, बच्चे लोग को भगा दिया जाता है। बोलता तुम्हारा खेलने के लिए पूरा डंगालियां काट काट के बच्चों को खेल है, वहाँ पे सब रख दिए हैं। ये देख लीजिए, ये पेड़ के ऊपर चढ़ करके मंदिर तक आ गए हैं झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ये देखिए। उधर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस अवसर पर मुख्य अतिथि अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुजीत नायक ने प्रस्तावना दी, और इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आत्महत्या पर वर्णन को बदलना है निर्धारित की गई थी। और साथ ही उन्होंने आत्महत्या को समाज के लिए गंभीर समस्या बताते हुए छात्रों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और ज्ञान को ही सफलता का असली पैमाना मानने की अपील की है। वहीं उन्होंने सभी को आत्महत्या रोकथाम की शपथ भी दिलाई, और साथ ही इसके साथ डॉक्टर लखन सिंह ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही है। फिलहाल कार्यक्रम में चिकित्सकों और नर्सिंग छात्रों ने जो है लघु नाट्य प्रस्तुत कर आत्महत्या रोकना का संदेश दिया है। बीजेपी मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने नेपाल हिंसा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जो है माइक छीनने और पूर्व मंत्री शिव डहरिया द्वारा चमचा कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संतोष पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। नेपाल में स्थिरता वास्तव में चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, तो कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो अस्थिर करना चाहते हैं, और वे नहीं चाहते कि छोटे देश भी स्थिर रहे, क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ था, अभी ये हुआ है, ये मात्र मामला टिक टाक का नहीं है, ये मामला कुछ और है, और वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अस्थिर करना ये उचित नहीं है, और जो प्रतिबंध सोशल मीडिया के नाम से उन्होंने बताया है, ये भी ऐसा नहीं है, झूठ है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि दीपक बैच किसके चमचे हैं, या महंत जी, या चौबे जी, या जितने भी हैं, ये किसके हैं भाई, ये बता दें। तो हमारे यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, और यहाँ सभी सेवक के भाव से काम करते हैं। आप देखे होंगे कि माननीय चिंतामणि महाराज और रायगढ़ के सांसद राठिया के बगल में पीछे कुर्सी में प्रधानमंत्री जाके बैठ जाता है। एक सहज सरल कार्यकर्ता, सर्वसमावेशी,
सर्वस्पर्शी ये भाव है। और ये जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस में ही ये अंतर कला और उभर के आ रही है, और ये होना ही है। ये आदिवासी का अपमान है। देश में राष्ट्रपति बनाने की बात होती है तो एक आदिवासी को बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो आदिवासी को बनाते हैं। चाहे गुंडाधुर हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे सुरेंद्र साय हो, ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा करती है। उसके नाम से अनेक अवार्ड और पुरस्कार देती है, और ये अपमान करने का काम करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।